जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि दो वेक्टर को सम किस तरीके से करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखा था। यहाँ पे कुछ और देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहला इसका जो प्रॉपर्टी है ये कहता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ आप जानते होंगे, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। प्लेस इंटरचेंज कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। तो आपने स्केलर में भी ऐसा पढ़ा होगा, 2 + 5 = 5 + 2। प्लेस रिप्लेसमेंट अलाउ है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी अलाउ है। ये दोनों का रिजल्ट साथ ही आएगा, 7 आएगा 7। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे वेक्टर्स में भी ऐसा ही होता है कि ये भी आप a + b कीजिए या b + a कीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएंगे। हम इसको डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं, प्रूफ हो जाएगा वो। सपोज करो कि ये a है, ठीक, और कोई b वेक्टर है, ये b मान लेते हैं। तो पहला ये RHS, यहाँ LHS ही ले लेते हैं। पहले a + b हम निकालते हैं, इसको r मान सकते हैं आप, रिजल्ट है r। तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a के हेड पे b का टेल आना चाहिए। तो b का टेल यहाँ है, यहाँ से हम पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकते हैं। किसी वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। तो ये हमारा b वेक्टर यहाँ पे आ गया। तो रिजल्ट जो देगा a के टेल से b के हेड की ओर। तो a का टेल यहाँ है और b का हेड। तो हमारा रिजल्ट का टेल a के टेल पे होगा, और यानी a हमारा r आ गया, है ना। तो पहला a + b के अनुसार से हमारा r ऐसे आया, यानी LHS के अनुसार से। RHS के अनुसार से हम देख लेते हैं b + a का रिजल्ट किधर आता है। तो b + a r' मान लेते हैं, फिलहाल पता नहीं है कि बराबर है कि नहीं। तो b + a कर रहे हैं, तो b के हेड पे a का टेल होना चाहिए। तो b का हेड यहाँ है, a का टेल यहाँ है। तो a को हम शिफ्ट कर सकते हैं b के हेड पर, और वो तरीका आप जानते हैं। यहाँ से पैरेलली यहाँ अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ऐसा ये a बन गया, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा b के टेल से a का हेड तक, तो सेम रिजल्ट, है ना, यही मिलेगा। एक b के टेल से a के हेड तक सेम रिजल्ट है, यानी r' और r जो है दोनों सेम है ना। दैट्स वाई वी कैन से a + b = b + a। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर को सम करेंगे तो आप आइदर यू कैन यूज दिस वन और दिस वन, द रिजल्ट ऑफ बोथ विल बी इक्वल। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ, ये हम डायग्रामेटिकली प्रूफ कर चुके। आप चाहे तो थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, r का r' का भी निकालिएगा, दोनों का सेम आएगा। मैग्नीट्यूड शिफ्ट नहीं करेंगे, फिर a से एंगल निकालेंगे इसमें तो दोनों a से एंगल सेम आएगा, करके आप देख सकते हैं। तो आप थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं इसको प्रूफ, है कि नहीं। बस डायग्रामेटिकली हमने कर दिया, बहुत ईजिली हो गया। तो पहला ये है हमारा प्रॉपर्टी, और दूसरा है कि वेक्टर का जो सम है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ, जितना भी ये लॉ है आपने 9th या 10th में ज़रूर पढ़ा होगा।
मैथ में ही पढ़ा होगा, और वेक्टर भी हमारा मैथ का ही पार्ट है, लेकिन फिजिक्स इसके बगैर चल नहीं सकता, है ना। और तो पढ़ना है। दूसरा हमारा कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, यानी ए बी प्लस सी जो है, आप ए प्लस बी और सी, यानी किसी दो को पहले जोड़ ले, एसोसिएट कर ले, और उसका रिजल्ट को अगला में जोड़े, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। हमने यहाँ पे b प्लस सी किया, या पहले a प्लस बी कर ले और उसको इस रिजल्ट को c में जोड़े, या पहले b प्लस सी कर ले और इस रिजल्ट को a में जोड़े, तो ये दोनों सेम देगा। जैसे आपने स्केलर के लिए पढ़ा होगा 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3, और यहाँ 2 प्लस 5 को पहले जोड़ ले फिर 3 को जोड़े, तो ये दोनों सेम ही रिजल्ट देगा। इन द सेम वे वेक्टर्स का भी ऐसा ही होता है कि आप a में b प्लस सी का रिजल्ट जोड़िए या a प्लस बी का रिजल्ट c में जोड़िए, द रिजल्ट विल बी सेम इन बोथ केस। आप इसको भी डायग्रामेटिकली प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप खुद कर लीजिएगा, है कि नहीं। और करके देखिए, वीडियो पॉज करके। अब चाहे तो हम यहाँ बता देते हैं। सपोज तीन वेक्टर हमें लेना पड़ेगा, ये ए हो गया और ये बी मान लेते हैं, तो और पहले इसको ही हम कर लेते हैं। ए प्लस बी हमारा जो आएगा ये आर मान लेते हैं पहले, और ये आर डैश मान लेते हैं। इस आर डैश को सी में जोड़ना है ना। इसको हम पहले देख रहे हैं आर एच एस को, तो इस आर डैश को, इसका जो रिजल्ट आया उसको हमने आर डैश ये आया हमारा, है ना, और ये सी में हम जोड़ेंगे। सी मान के चलते हैं कि कहीं वेक्टर है, कहीं पे आर्बिट्ररी ऐसा कुछ वेक्टर सी रखा हुआ है, ये सी है, तो सी के टेल को इसके जगह पे लाएंगे, और थोड़ा सा हम सी को ऐसे बना लेते हैं ताकि ऊपर का, और ये इसको पैरेलली यहाँ पे हमने ऐसा शिफ्ट किया सी को, और ये हमारा सी आ गया, है ना। तो आर डैश प्लस सी हम कर लेंगे, यानी यहाँ से आर डैश प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट है जो आर डैश है। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा आर डैश प्लस सी का, आर के टेल से सी के हेड तक जाएगा, है ना। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया, ये हो गया आर। हम इसको मान लेते हैं इसके लिए ए प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्ट आया फाइनल हमारा आर आ गया। अब इसके लिए हम करेंगे ए, तो यानी बी प्लस सी को पहले जोड़ना है, बी और ये सी, तो बी प्लस सी को हम मान लेते हैं आर डबल डैश, ठीक। तो बी के हेड पे सी का टेल ऑलरेडी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट जो हो गया बी के टेल से सी का हेड तक ये चला गया। ठीक से बनाएंगे इसको, रेड कलर से कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, बी प्लस सी, है ना, या आर डबल डैश कह सकते हैं। ये वाला आर डैश जो था हमारा था क्या था, ए प्लस बी था, है ना। अब बी प्लस सी में हमको जोड़ना है क्या, ए जोड़ना है। तो बी प्लस सी में ए जोड़ना है, यानी इस वेक्टर में ए को जोड़ना है। ए हमारा कहाँ है, ये है ना। तो इसका हेड हमारा यहाँ पे है ना। तो इसको हम पैरेलली यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ए हमारा जो आ गया ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ देखना पड़ेगा। हाँ ठीक, हाँ ठीक तो है। ए में हमको बी प्लस यानी ए
ए के हेड पे हमारा बी प्लस सी यानी आर डैश का टेल होना चाहिए, ऑलरेडी है ना। तो इसका जो रिजल्ट देगा ए के टेल से बी प्लस सी के हेड, तो ये ऑलरेडी ये मिला हुआ है हमारा, है ना, यही लाइन है। तो इसका भी जो रिजल्ट आया यानी कि हम ये दोनों का सेम ही आया, ए प्लस बी प्लस सी का जो रिजल्ट आया यही लाइन मिला, या ए प्लस या बी ए प्लस बी और फिर इसका रिजल्ट सी में जोड़ते हैं तो यही लाइन मिला। तो आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा हाई, बट ये सिंपल है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ था, और एक और प्रॉपर्टी के ही टर्म में हम मान सकते हैं उसको। अगर हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, दो ही वेक्टर को जब ट्रायंगल लॉ से हम जोड़ रहे होंगे तब का ये प्रॉपर्टी है, ये ए है और ये बी है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ, ये हमारा बी यहाँ आएगा और रिजल्ट हमारा ये मिल जाएगा। तो ये कह क्या रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक ना। जब हम किसी दो वेक्टर को जोड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ, तो ये जो इसका रिजल्ट आएगा और जिस दो वेक्टर को हम सम कर रहे हैं वो तीनों जो है को प्लेनर होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक वेक्टर है ऐसे इस पे दूसरा, तो ये रिजल्ट जो है एक ही प्लेन में आएगा, एक ही प्लेन में लाइज करेगा। ऐसे भी तीन लाइन को हम अगर कोई लूप बना रहे हैं, क्लोज लूप ही बन रही है, तो आप एक प्लेनर ही होगा, है कि नहीं। आप तीन लाइन से कभी भी 3 डायमेंशनल फिगर क्लोज लूप में तो नहीं बनेगा, है कि नहीं। तीन लाइन से आप कभी भी नहीं बना सकते। तो ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, या हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है और वो दो वेक्टर ये तीनों है जो एक प्लेन में लाई करेगा। तो आगे इसको आप और देखिएगा, इसका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है जो 0 आएगा, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो इसको वहाँ पे और अच्छे से बताया जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ में। अब कुछ और चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। ये सब सिंपल है, ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। और हमारे पास कुछ वीडियो में सुधार करने का आपके पास कुछ है तो बताइएगा, कि कुछ प्रॉब्लम है समझने में या कुछ भी लगे तो हमें आप एडवाइस दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, हम दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख के अगर उसका सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा रिजल्ट में, वो हम देख रहे हैं। ठीक, अब ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो वेक्टर के बीच जो एंगल थीटा है उसको हम वेरी कराएंगे। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब एंगल ही वेरी करेगा। हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना है, ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए है और बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि बी है। एंड इसके बाद हम थीटा जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है थीटा, वो कहाँ से 0 से 180 तक वेरी करता है। तो हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे या कुछ ऐसा थीटा लेंगे जिसके लिए
जो रिजल्ट होगा किस तरीके से वेरी करेगा, केस वाइज को स्टडी हम करेंगे। ठीक है, ये मानते हुए कि हमने दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लिया है। तो पहला जो केस है हम ये मानते हैं, केस नंबर 1 कि थीटा जो है 0 डिग्री है। ठीक ना, देखिए ये कंडीशनल चीज़ें होंगे, इससे जो फॉर्मूला ड्राइव होंगे वो कंडीशनल होंगे। यहाँ पे थीटा हम 0 मान के चल रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसा कहीं पे थीटा 0 रहेगा किसी क्वेश्चन में तो वी कैन यूज़ दिस कंडीशनल फार्मूला। ये कंडीशनल है, ठीक है, इससे जो फार्मूला आएंगे। और हमने जो फार्मूला पढ़ा है समेशन का, है ना, तो वो वैलिड है सभी के लिए। और इससे जो कंडीशनल फार्मूला निकलेगा वो उसी फार्मूला से निकलेगा, उसी के हेल्प से निकलेगा। तो हमने कहा कि थीटा 0 ले रहे हैं, यानी कि आपका जो है दोनों वेक्टर है जो सेम डायरेक्शन में लाइक करेगा। तो मान लेते हैं कि ए कोई वेक्टर, ये हमारा वेक्टर तो दिया हुआ है, ये ए है और बी भी जो है सेम ही डायरेक्शन में लाइक कर रहा है ना, सेम ही डायरेक्शन में है, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर जो है 0 है। और हम जानते हैं कि कब होता है, हमने कंडीशन शुरू में ही बताया है, आप समझ सकते हैं। इसको नीचे करते जाइएगा, एक समय आएगा कि एंगल 0 हो जाएगा, यानी दोनों ओवरलैप करेगा, यानी सेम डायरेक्शन में होगा तभी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस केस के लिए। तो R हम मान लेते हैं, ये A प्लस B जो है ये R होता है हमारा। और R यानी R का हम मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। अगर आप यहाँ से वेक्टर का डायग्रामेटिकली रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो वेरी इजीली आप निकाल सकते हैं। A के हेड पे B का टेल यहाँ है, तो हम ऐसा कुछ B बना लेंगे। B थोड़ा हमारा बड़ा है इसलिए हमने बड़ा बनाया है, तो ये B हो गया। तो रिजल्ट जो है देता है A के टेल से B के हेड तक। तो A का टेल हमारा यहाँ है और B का हेड, तो देखिए इसे ओवरलैपिंग करेगा, इसी पे लाइन बनेगा। तो इसी पे लाइन अगर हम बनाते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, यानी ये हमारा हरा वाला जो है यही हमारा रिजल्ट होगा डायग्रामेटिकली। तो मैग्नीट्यूड इतना हो गया, यानी A का मैग्नीट्यूड और B का सिंपली जुट जा रहा है। अभी हम फार्मूला से भी निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। ये अगर ओवरलैप कराएंगे, हम ऊपर लिखे हैं, ये यहीं पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला से अगर हम करें तो हमारा जो आएगा R बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस, यहाँ पे थीटा 0 है तो 0 हम लिखेंगे। तो R जो हमारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये जो हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो 2AB हो जाएगा। और इसको आप बहुत खूब जानते होंगे, A प्लस B के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यहाँ से A प्लस B आएगा, यानी A का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, A के मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड, यानी सिंपली हमारा R का जो मैग्नीट्यूड आया दोनों के मैग्नीट्यूड का सम आ गया। तो ये कब वैलिड है, व्हेन थीटा इज़ 0। समझ गए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0, तभी वी कैन यूज़ दिस फार्मूला। हम सिंपली मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा रिजल्टेंट का, तो हम आराम से जिस दो वेक्टर को जोड़ना है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सम कर लेंगे, हमें मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए अगर करें तो ऐसे तो हमें पता ही चल रहा है कि ये एक की ओर ही है, ए का जो डायरेक्शन है उधर ही रिजल्ट का है, या बी का है, बी तो सेम ही डायरेक्शन में है, इन द सेम डायरेक्शन होगा, है ना, जो ए का डायरेक्शन होगा वही रिजल्ट का। आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, tan अल्फ़ा करके आपका आएगा भी, ठीक है ना। और ये जानते हैं b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा होता है
और ये चूँकि हमारा साइन 90 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 जो होता है हमारा 0 होता है, तो नीचे हमारा कुछ भी रहे, सॉरी 0 कुछ भी रहे, ऊपर मेरा 0 है, नीचे कुछ भी रहे, a प्लस b आएगा तो ये 0 ही हमको देगा। यानी tan अल्फ़ा जो आया हमारा, tan अल्फ़ा जो आया हमारा 0 आया है, तो ये अल्फ़ा 0 कब होता है, ये ट्रिगो का फंक्शन है, क्योंकि थीटा हमारा 0 से 180 तक ही लाइक करता है, तो हम 180 के रेंज में ही लेंगे। जब ये 0 डिग्री होता है या 180 होता है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। आप डायग्राम बनाइएगा तभी पता चलेगा कि 0 डिग्री ही होगा, ये हमारा नहीं होगा, 180 नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में है, जो ए का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है, ठीक ना। ये जब अपोजिट रहता है तब वो आता है। हाँ, डायग्राम बनाइएगा तभी ये पता चलेगा। तो हमारा जो केस नंबर 1 के लिए जो रिजल्ट आया वो आया, हम कहेंगे कि अगर वेक्टर कहता आर बराबर, तो हम कहते ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, और डायरेक्शन कहेगा तो अलोंग ए, या यहाँ पे लिख सकते हैं और अलोंग बी, क्योंकि बी और ए का दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो जिधर ए होगा उधर ही रिजल्ट का हमारा डायरेक्शन होगा फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन थीटा इज 0, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि जब हम 90 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, या पहले हम 180 भी ले सकते हैं। यहाँ पे दूसरा केस में 180 कर लेते हैं, फिर 19 ले लेंगे, ये आसान है, आसान के सब आसान ही, 180 ले लेंगे। तो यहाँ पे यानी दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी 180 का कोण बनेगा, एंगल बनेगा। मानते हैं ए हमारा इस साइड में है तो बी हमारा इस साइड में होगा, है ना, क्लियर। तो ए प्लस बी हमें करना है, ए के हेड पे बी का टेल, ए का हेड हमारा यहाँ है, तो ऐसा कुछ। अब यहाँ पे देखो ए बड़ा है, ये मान लेते हैं कि यहाँ बी बड़ा है, तो बी दिख रहा है बी बड़ा, तो हमारा ऐसा कुछ इसी पे ओवरलैप होगा और ये बी आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो रिजल्ट जो देगा हमारा ए के टेल से, ए का टेल हमारा यहाँ है, बी का हेड तक ये रिजल्ट देगा, है ना। यानी ए हमारा जो है रिजल्ट होगा, हम ओवरलैप नहीं कर सकते, इसी पे ओवरलैप होगा, यही रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक। ये छोटा सा, अगर सपोज करो कि हमारा ए बड़ा होता है, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है ना, या तो बी बड़ा होगा या तो ए बड़ा होगा। तो अगर ए बड़ा है और बी हमारा छोटा है ऐसा कुछ, तो इस केस में जो होगा ये ए है और ये बी है, तो इस केस में जो होगा करेंगे तो वही काम, लेकिन यहाँ पे बी है जो थोड़ा इधर ही रह जाएगा, तो रिजल्ट जो देगा ए के टेल से बी के हेड की ओर, तो ए का टेल हमारा यहाँ है और बी का हेड, तो रिजल्ट है जो हमारा समथिंग ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब ए बड़ा है तो रिजल्ट जो, सॉरी जब ए छोटा है तो रिजल्ट बी के डायरेक्शन में हो रहा है, बी जिधर है उधर ही है, और जब ए बड़ा है तो डायरेक्शन रिजल्ट का, ये रिजल्ट है, रिजल्ट का डायरेक्शन भी ए की ओर ही है। डायग्राम से तो यही लग रहा है ना, और है भी। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात होगा, तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, आर बराबर √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और cos 180 हमारा जो होता है, cos 180 हमारा -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पे आप माइनस ले सकते हैं, और ये हमारा a माइनस बी, चूँकि ये वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड है, चलते इस पे मॉड होगा, है ना। बाहर निकल रहा है तो हमें ये पता नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो हम इस पे मॉड रख देंगे। फाइनल रिजल्ट ये r है, r एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, चलते हमने मॉड रखा है क्योंकि ये फार्मूला है। और ये फार्मूला से हमारा a माइनस बी लिखे या b माइनस ए लिखे, मॉड में रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, b माइनस ए दोनों सही है कि नहीं। अब अगर कोई भी पॉजिटिव रहे, सॉरी कोई भी बड़ा रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉड हमने रखा है। हाँ, अगर ये कन्फर्म है कि a ग्रेटर देन b है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a b के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो हम ये रख सकते हैं a माइनस बी हम कर सकते हैं। नहीं पता है तो यही रखेंगे, अब जो आ जाए रिजल्ट, है ना। पॉजिटिव ही आना चाहिए, निगेटिव तो आएगा ही नहीं। हाँ, अगर हमें पता है कि a छोटा है b से, तो इस केस में b माइनस ए कर लेंगे, समझ गए, तब ये पॉजिटिव आएगा। हमें पता है, कंफर्म पता है कि b बड़ा है, तो b माइनस यहाँ से जो निकलेगा a माइनस बी या b माइनस ए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं मॉड करके। अगर हमें पता है कि a बड़ा है तो मॉड हटा देंगे, a माइनस बी हम कर सकते हैं क्योंकि हमें कंफर्म है कि a बड़ा है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर b बड़ा है तो b माइनस ए लिख लेंगे विदाउट मॉड के। हाँ, ये विदाउट मॉड के तभी लिखेंगे जब हमें ये कंफर्म हो कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हमारा आ गया, है कि नहीं। अब देखिए, अब कुछ ये डायरेक्शन का भी इसमें चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पे जगह का अभाव है तो यहाँ ही देखेंगे। देखिए, ऐसे तो हमें साफ पता चल रहा है, अगर आप डायग्राम से देखेंगे, डायग्राम बनाना इसमें ज़रूरी है। अगर a बड़ा है, सिंपली a बड़ा है, a का मैग्नीट्यूड कह रहे हैं हम, a बड़ा है b से, तो डायरेक्शन जो होगा अलोंग द a होगा। देखिए अलोंग द a है, और r हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी कर लेंगे, क्योंकि a बड़ा है तो a माइनस बी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे अलोंग a कर देंगे। अगर b बड़ा है, सॉरी b का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, b बड़ा है a से, तो हम r सिंपली लिख सकते हैं b माइनस ए करेंगे और अलोंग b लिखेंगे, या अलोंग a करें या और अपोजिट टू b, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, तो रिजल्ट का डायरेक्शन अपोजिट टू b भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपोजिट टू a भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि आपने एंगल नहीं बताया, तो ठीक है, आप एंगल निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा के टर्म में ये आएगा सेम, देखिए कैसे आएगा। अल्फ़ा हम कर सकते हैं a से निकाल रहे हैं, तो b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा, चूँकि 180 का भी 0 ही वैल्यू होता है, तो tan अल्फ़ा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमने बताया था कि 0 या 180 आ सकता है ना। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी दिया है, ठीक ना। अब अगर a हमारा बड़ा है तो 0 आएगा, और a अगर छोटा है तो a से अपोजिट होगा, यानी 180 डिग्री बनाएगा। देखिए a बड़ा है तो a के ही अलोंग है, तो ये दोनों के बीच एंगल 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए a हमारा छोटा है b से मैग्नीट्यूड में, तो r है जो a के अपोजिट जा रहा है, यानी a और b के बीच 180 डिग्री बना है। यानी यहाँ पे दो एंगल आएगा, और ये दोनों अपने अपने जगह पे सही है। जब हमने ये a से निकाला है, जब a बड़ा होगा b से तो 0 डिग्री एंगल होगा, और a जब छोटा होगा b से तो थीटा हमारा 180 होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट रिजल्ट है जो a से अपोजिट है। तो इस तरीके से ये दूसरा कंडीशन हो गया, है ना।
तीसरा कंडीशन भी इसका 19 करके बनाइएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आप ये तीसरा कंडीशन 19 करके बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा होगा। थैंक यू।